हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सद्दाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है लाइफ। लाइफ मतलब ज़िंदगी, है ना। लाइफ मतलब ज़िंदगी, जीवन, है ना। अलग अलग नाम से हम इस चीज़ को जानते हैं। सो लाइफ जो है उसके भी दो पहलू है। जैसे एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो वैसे ही लाइफ के भी दो पहलू है, एक खुशी और एक है दुख। तो हमारी लाइफ में क्यों ना कितने भी प्रॉब्लम्स आए, तो हमें इस लाइफ को कैसे जीना है, खुशी से जीना है। और हर एक प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए उससे ओवरकम करके, उस चीज़ को टैकल करके, कोई सी भी प्रॉब्लम आए उसको टैकल करके जो है हमें हमारी लाइफ को खुशी से जीना है। तो इस लाइफ के अंदर भी पोएम के अंदर वही बताया गया है पोएट ने, कि हमारी लाइफ में भले ही कितने प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, तो उसको हमको कैसे टैकल करना है और कैसे जीना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। लाइफ वी लिव इज नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सीजेस से। तो लाइफ जो है वो एक सपना नहीं है। ओके। तो बिलीव जो भरोसा है वो एक सपना नहीं है ना। हम लोग किसी को सपने में भरोसा करते हैं क्या? नहीं। हम लोग हमारी रियल लाइफ में किसी के पर ट्रस्ट करते हैं, किसी पे बिलीव करते हैं, किसी पे फेथ करते हैं, राइट। तो यही बताया है कि लाइफ जो है ये एक ड्रीम नहीं है। सो डार्क एज सीजेस से ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। तो यहाँ जो पोएट जो है वो बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो हमेशा के लिए नहीं आते। ओके। हर अंधेरी काली जो रात होती है उसके बाद एक सुबह आती है जो पूरे जग को, पूरे वर्ल्ड को रोशनी से भर देती है। तो इसी बात की पूरी गारंटी है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है जो दोस्तों, वो हमेशा साथ रहने वाली नहीं है। ओके। तो हमारे जो है बुरे दिन कितने भी आए, बुरे वक्त कितने भी आए, तो एक ना एक दिन उस चीज़ को भी जाना होता है और उस बुरे दिन को भी टलना होता है। और उस बुरे दिन के बाद में जो दिन आएगा वो बहुत ही खूबसूरत पल आएगा। सो ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। तो कभी एक ऐसी जो मॉर्निंग आएगी, है ना, तो ऐसी सुबह आएगी जो सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए और उस चीज़ को बदल कर एक सुबह में, एक ऐसी सुबह जिसके अंदर हम लोग फ्रेश फील करें। यहाँ पे हम सबको पता है कि अक्सर जो डार्क क्लाउड आ जाते हैं बारिश के वक्त, है ना। और सुबह जो की जो हल्की बारिश होती है, जब वो डार्क क्लाउड चले जाते हैं, है ना, और सुबह की जो हल्की बारिश या फिर शबनम जो गिरती है, तो उसमें हम लोग को कितना सुकून मिलता है, कितना प्लेजर्स पाते हैं हम लोग उसके अंदर। जितनी भी हम लोग की थकान होती है, जितना भी अकेलापन रहता है, जितना भी दुख, स्ट्रेस और जो कोई चीज़ के अंदर हम लोग फंसे हैं, उस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं थोड़े से टाइम के लिए, और हम उस वक्त को कैसे प्लेजरली इंजॉय करते हैं, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स आए सब सॉल्व हो जाएगी। बस हमें क्या करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा करना सीखना है। और हमें ज़िंदगी के हर पड़ाव को कैसे लेना है, एक पॉजिटिव वे में लेना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में लेना है। ओके। तो हमें जितने भी प्रॉब्लम्स आए उसको इग्नोर करना है और पॉजिटिव वे में उसके साथ में हमें जीना है। ओके। Sometimes there are clouds of gloom. Sometimes there are clouds of gloom. Sometime मतलब कभी कभी, there are cloud मतलब जो कभी कभी जो बादल है वो कैसे होते हैं, ग्लूम्स होते हैं। मतलब ग्लूम्स मतलब बहुत ही बुरे और उदास होते हैं, है ना। तो बट दिस आर ट्रांजिशन ऑल। तो ट्रांजिशन मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो ये जो बादल आते हैं बुरे बादल, वो कैसे होते हैं, बस कुछ पीरियड के लिए होते हैं, कुछ वक्त के लिए होते हैं। इफ द शावर विल मेक द रोज ब्लूम ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल। ठीक है। अगर जो बारिश ही आ रही है, अगर फूलों को, जैसे रोजेस को ब्लूम्स करने के लिए, खिलाने के लिए, तो हमें इन बारिशों से कंप्लेंट्स क्यों है ना। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में कभी कभी बुरे और बहुत ही उदास दिन आते हैं,
जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मगर वो बस कुछ समय के लिए ही तो होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। और बारिश जब कभी भी आती है तो हम को इस चीज़ के लिए उनको कंप्लेंट्स की होती है। वो जो आती है गुलाब को खिलाने के लिए आती है और गुलाबी गुलाबी रंगों से महकाने आती है, तो हमें जो है उनसे गिला शिकवा क्यों होता है। यहाँ पे पोएट कुछ इस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो आजमाइश के लिए आएंगे, राइट। पोएट कहना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारे लिए कैसे आजमाइश बन के आते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स के जैसे आते हैं वो। तो जैसे ही हमें ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें बेयर करें, तो हम क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने आप को बताना है और खुद से सेंटेंस बोलना है कि यस यू आर फाइन, यस यू आर फाइन, कम ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, चलो आगे बढ़ते रहो। तो ये सारे थॉट्स पॉजिटिव वेज हमारे मन में आने चाहिए, भले ही कितने भी काले बादल क्यों ना आए, कितनी भी संकटें क्यों ना आए। ओके, तो यहाँ पर जो है कंपेयर किया गया है रोजेस को, शावर को, है ना, लेमनेड्स फॉल को, तो हमारी लाइफ के साथ में इस सारी चीज़ को, और ग्लूम्स ग्लूम्स बुरे दिन, उदास दिन के साथ में ट्रांसिशन, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए हिसाब से इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है पोएट ने लाइफ को बताते हुए। रैपिडली मैरिली लाइफ्स सनी hours flit by gratefully cheerily enjoy them as they fly। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ में जितने भी चीज़ें आते हैं वो कुछ वक्त के लिए होते हैं और ज़िंदगी को हंसकर गुजार सकते हैं हम, तो उसको हंसकर ही गुजारना है। भले ही कितनी प्रॉब्लम आए तो उसको हम लोग को एक स्माइल देके उस वक्त को गुजार देना है। भले ही कोई सी भी तकलीफ़ें है तो वहाँ पर हमें मुस्कुरा के उस पल को जीना है, क्योंकि जो वक्त है वो कुछ वक्त के लिए हम लोग यहाँ पे ज़िंदगी में आए हैं और इस ज़िंदगी से हम सबको जाना है। हम सबको पता है कि हम लोग को जो है मौत आने ही वाली है, तो क्यों ना हम इस ज़िंदगी को जो है हंस के गुजारें, है ना, इंस्टेड ऑफ क्राइंग, इंस्टेड ऑफ रोना पीटना और हर चीज़ के बारे में सोचना। तो ये सारी चीज़ों से अच्छा है कि उस वक्त को, जो चीज़ में आप लोग रो रहे हो, जो टाइम में आप लोग रो रहे हो, अपना छाती पीट रहे हो, तो उस वक्त जो है हम लोग को कैसे ग्रेटफुली, चीयरफुली और एन्जॉय देम एज अ फ्लाई, और ऊंची उड़ान में उड़े, है ना। हम सबको कैसी उड़ान उड़ना है, एकदम ऊंची उड़ान, जहाँ पे दूर दूर तक के, ऊंचाई ऊंचाई तक के हम हमारे आसपास में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो हमारे हमारे लाइफ को, हमारे प्रॉब्लम्स को हमें एक मिट्टी के अंदर कीड़े को कैसे मसल देते हैं, उस प्रॉब्लम को वैसे ही बेयर करके उसको छोड़ देना है ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। वॉट दो डेथ एट टाइम स्टेप इन, तो हमें क्या पता है हमारी मौत कब आएगी, है ना, और हम सबको पता है कि मौत सबको आनी है। और एंड कॉल अवर बेस्ट अवे, तो हमसे जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है ना, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, तो इन सब में से गॉड ना करे ऐसा किसी के साथ में होना चाहिए, बट फिर भी हम सबको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। ओके, तो गॉड जो है वो कोई अगर बेस्ट पर्सन को ही ले लिए हमसे, तो हमको हर वक्त रो कर नहीं गुजारना है, क्योंकि जो जा रहे हैं उनको भी उतनी तकलीफ़ होती है जितनी हमको तकलीफ़ होती है। सो इंस्टेड ऑफ क्राइंग, उनके लिए हमें प्रे करनी चाहिए और हमको इस चीज़ को सच मान लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स यस, रोना तो आता ही है, बट हमको इस चीज़ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ओवरकम करना है। हमें जो है दुख बहुत होता है, तो ऐसे वक्त में हमें ऐसे दुख से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढने हैं, कुछ ना कुछ उम्मीदें रखनी है और हमारे मन को मना लेना है। ठीक है, उनको जगाना है और हमें इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है। ठीक है, तो ताकि हम इस ज़िंदगी को जो है फिर से नए तराने से जी सकें। वॉट दो सोरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हैवी स्वे,
तो अगर उदास जो है वो जीत जाएगा तो हमारी लाइफ में हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, एकदम से पूरा टाइम पूरे लाइफ, अगर कोई चला गया उसके बाद में हमारी लाइफ कैसे हो जाती, एकदम से एकदम सौरों के अंदर, है ना, कोई सा भी हैप्पीनेस कोई सा भी फन होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक विधवा औरत है ना, अगर एक कोई विडो वुमेन है तो उसके अंदर उसकी लाइफ कैसी जाती है पूरी, जब उस वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस करती है और मिस करना भी चाहिए, बट उसको ओवरकम करना हमें सीखना है ताकि हम हमारी लाइफ में जी सके। अदरवाइज ये जो सॉरो है, ओके, जो सैडनेस है वो हमारी लाइफ को क्या कर देती है, पूरा व्रैप कर देती है और किसी कूड़े के अंदर फेंक देती है। सो बेटर इफ वी ओवरकम, ओके, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्क्योर्ड दो शी फेल। हमारी लाइफ में जो होप है वो हम पर डिपेंड होती है, ठीक है, कि जैसे हम कौन सी चीज़ को कौन सी तरीके से होल्ड करें। ओके, तो हमें जो हमारी होप है ना, हमारी लाइफ वो पूरी होप्स के ऊपर डिपेंड करती है कि हम जो उम्मीद क्या करते हैं। अगर हमारी लाइफ के अंदर कुछ गोल्स नहीं हुए, कुछ पैरामीटर नहीं रहे, कि कुछ उम्मीद नहीं रही कि हम हमारी लाइफ को कैसे जीने वाले हैं, तो हम हमारी लाइफ में कभी नहीं सक्सेस होंगे। तो हमको कैसा रहना है, हमारी होप्स को कैसा रखना है, एकदम अच्छा रखना है, एकदम हैप्पी रखना है और हमेशा एक्टिव रखना है, क्योंकि हमको कभी भी गिव अप नहीं करना है। अनक्योर्ड unconquered though she fell still buoyant are here golden wings still strong as bear as well। तो हमको कैसे रखना है, हमारे जो गोल्डन विंग्स है, हमारे जो आर्म्स है, हमारी जो बॉडी है, तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो हाथ है हमारे गोल्डन विंग्स है, इसको कैसे रखना है, हमेशा मेहनत वाले रखना है। हमेशा जो है इसको, भाई चल भाई कुछ नहीं हुआ, तू काम करते रहे करते रहे करते रहे, ठीक है, इसको मोटिवेट करना है, इसको अच्छी अच्छी चीज़ों से इंस्पायर करना है, ठीक है। बहुत सारे जो ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी हैं उन सारी चीज़ों से हमको बहुत सारी इंस्पिरेशन लेना है, इंकरेजमेंट लेना है कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो हमें कभी गिव अप नहीं करना है इन शॉर्ट, और हमें जो है हमारे पंख फैलाकर उड़ते रहना है, ठीक है, ऊंची उड़ान। लास्ट पैराग्राफ, मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल bear for gloriously victoriously can courage quell despair। तो यहाँ पे दिया है, हमें ऐसे लगे कि हाँ हमें हमारी लाइफ जो बहुत ज़्यादा देंगे होने वाली होगी, ओके, तो ऐसे कुछ नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेंजर्स और बहुत ज़्यादा जो हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली होगी, ओके। तो ये सिर्फ हमारे मन में होता है और ये हमारे सिर्फ दिल के अंदर होता है और ये हमारी सोच में होता है। अगर थिंकिंग पावर अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई को लड़ सकते हो। एक जो छोटी सी चींटी है वो पूरे इतने बड़े हाथी को, जो पूरा अक्खा बेडरूम जैसा होता है ऑलमोस्ट, तो उसके कान में जाके उसको पागल कर देती है, उसकी सूंड में जाके उसको पागल कर देती है। तो हम तो इतने बड़े इंसान हैं यार दोस्तों, है ना, तो हमें कैसे रहना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है पोएट कि हमारी जो दिमाग में है ये सारे फियरलेसली और सारी चीज़ें होती है जो मतलब हमको हमारी लाइफ को ट्रीट करने के लिए बोलती है। तो हमें हमारी लाइफ को कैसे ट्रीट करना है, अच्छा करना है, तो हमारे मन में क्या होना चाहिए, अच्छी उम्मीदें होनी चाहिए, अच्छे पैरामीटर, अच्छे गोल्स, अच्छे एम्स होने चाहिए जिसको हम लोग जल्द से जल्द अचीव कर पाए। हमको जो है कोई सी भी प्रॉब्लम्स को एक ही साथ लेके रोना नहीं चाहिए। कोई सी भी प्रॉब्लम, अरे यार मैं हार गया, अरे मैं तो एग्जाम में फेल हो गया, तो रोते रहेंगे तो हम लोग पास कभी नहीं होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन ट्राई वन मोर टाइम, instead of that you can attempt your exam as much as you can, even if you are fail in 99 time you appear, so you have to grow it, ओके। तो हम लोग को ग्रो होना है, हम लोग को जो प्रॉब्लम्स को पीछे रखना है और हम लोग को आगे बढ़ते रहना है, और हम लोग को सिर्फ इतना सोचना है कि हम लोग कर सकते हैं और हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है।
तो ये अगर माइंड सेट हो गया तो आप लोग कोई सी भी लड़ाई को लड़ सकते हो। तो अच्छा दोस्तों, ये पोएम जो है आपको सबसे पहले दिया हुआ है इंग्लिश के अंदर। सो आई होप सो आप लोग की उम्मीदें और आप लोग की सारी जो गोल्स जो रहेंगे उसको आप हासिल करोगे, ये सोच के कि आप लोग की लाइफ में भले ही कितनी प्रॉब्लम आए आपको गोल्स को अचीव करना है। ओके, तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी दोस्तों, हमको सिर्फ कोशिश करना है और आगे बढ़ना है। ओके, सो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है ये पोएम, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट्स है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।